करबला वालों से प्यार करने वालों, तारीख का ये बाब पढ़ो। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार नामी शख्स ने बदला लेना शुरू किया और एक एक कातिल हुसैन को पकड़ पकड़ के सजा देना शुरू की, तो वो जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था जान छुपा करके भागने लगा। प्यास की शिद्दत थी, भागते भागते एक जंगल से गुजर रहा था, पानी की तलाश की। सामने एक खेमा नजर आया, उसने जाकर के खेमे के दरवाजे पे आवाज दी, ऐ कोई जो मुझे कुछ पिला दे। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा क्या चाहिए? कहा प्यासा हूं, पानी दे दो। आपने एक प्याला भर करके दिया, उसने पिया, कहा और चाहिए, आपने और पानी दिया, 3 प्याले पानी पिलाए। और उसके बाद जब वो जाने लगा उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना ना की। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। आपकी आंख में आंसू आए, आपने फरमाया जालिम, हम अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकते हैं? मौलवी चाहिए जो यहाँ ठट्टे मरवा दे, सही है, और आखिर में जन्नत बांट जाए। बहुत अच्छे। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। सीधी सी बात, सही है। जन्नत अगर सस्ती होती तो 72 शहादतें करबला में नहीं होती। जन्नत अगर सस्ती होती नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता। जन्नत अगर सस्ती होती हजरत बिलाल की चर्बी नहीं जलाई जाती। जन्नत अगर सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत अगर सस्ती होती मुस्तफा का तंदाने मुबारक शहीद ना होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो सुल्फ़कार के 3 दिन का सजदा नहीं होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो ताइफ का सफर लहू लहान नहीं होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो खातूने जन्नत का सजदा सारी रात का नहीं होता। तुझसे किसने कह दिया एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत तेरे बाप की हो जाएगी? क्या ये मसला हुसैन को नहीं याद था? क्या हसन नहीं जानते थे? क्या नबी के घर वालों को नहीं पता था? मुझे बता, क्या ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मालूम था कि एक बार सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत मिल जाती है? सब जानते थे, लेकिन राहों में उठ करके रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा कर रोते थे। आज 4 वक्त की नमाज पढ़ के अपने आप को जन्नती ठेकेदार समझते हैं, 4 खानकाहों के मालिक होकर जन्नत के वारिस बने घूमते हैं। आज तुझे उसकी चौखट पे लेके चलो, जन्नत जिसके दरवाजे से बांटी जा रही है। कौन है वो जात? उसी जात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। जानते हो किसी शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खाने काबा के अंदर रोते हुए देखा, इस दर्द के साथ रो रहे थे। कई इबादत गुजारों ने इबादत छोड़ दी है, दुआ मांगने वालों ने दुआ करना बंद कर दी है, अपने लिए मांगना छोड़ा। सब ये कह रहे थे मालिक जो ये मांग रहा है इसे दे दे। जानते हो वो दुआओं में क्या कह रहा था? उसके जुमले थे, या अल्लाह मैं तुझे आके राजी न कर सका, मालिक कमी रह गई है, इला की कयामत में अंधा करके उठाना, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। जब उस रोने वाले ने अपने सर को सजदे से उठाया, लोगों की चीखें निकल गई थी। वो रोने वाला आज का गुनाहगार नहीं बल्कि कल का परहेजगार इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। मुझे बता तो सही, अगर हुसैन का बेटा रब से इतना डरता है तो आज के बेटे को रब से कितना डरना चाहिए? बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने चोरगढ़ी, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह तौफीक देना सजदों की। भाई आवाज कम ना करो इसकी, वरना मैं इसे हटा के बोलने लगूंगा। मुझे रोज बोलना रहता, मुझे गला खराब नहीं करना है आवाज बढ़ाने के चक्कर में। भाई सुन ले जरा, तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह तौफीक देना सजदे की, फिर रब से रो के इसे बचाने की दुआ मांगा करो। कमेटी वालों कल ये इंतजार किसी से न करना, कल कोई तुमसे कहे जलसा कामयाब था, जी जी मत करना उम्मीद। जलसा खत्म हो, फजर में बैठो ना अल्लाह की बारगाह में, फिर झोली फैला के कहना मालिक पूरी रात। जब इतनी बात कही तो माँ ने मुड़ के देख के कहा तबीब लाई, तबीब लाई। बेटी ने रो के कहा माँ तबीब की जरूरत नहीं रह गई है। कहा क्या? का भाई दुनिया से चला गया। अल्लाह, बूढ़ी की चीख निकली, उसने हाथ जोड़े, कहा मेहरबान मजलूम मुसाफिर चला जा, अब जरूरत खत्म हो गई है। कहा क्यों? का बेटा नहीं रहा। तो ये सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है। जब कदम उठ गए तो यूं तो नहीं पलटना था ना। आपने फरमाया माँ यहाँ तक आया हूँ तो बेटे तक तो आने की इजाजत दे दे। उसने कहा बेटे मुझे तेरे जुल्म मालूम है, तेरे ऊपर किए गए सितम मालूम है, मुझे पता है तेरी बेड़ियों का बोझ कितना है, मैं जानती हूँ तेरे गले के तौक का बोझ इतना था कि तू हालत रुकू में था। ए बेटे मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे इमाम ने कहा माँ मेहमानों से ऐसा नहीं कहा जाता है, कम से कम दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे। माँ ने कहा चल तेरी मर्जी है। जब मेरा इमाम दरवाजे
दरवाजे पे आया के क्या देखता कि एक बहन ने भाई के कदमों पे सर रखा हुआ के और रो के कहती कि तेरे सेहरे का ख्वाब था, तेरी जिंदगी का सुहाना ख्वाब था, तू दुनिया में हमें उजाड़ के चला गया के। जैसी रोते देखा के मेरे इमाम ने रुख किया के मदीने की तरफ और रोना शुरू कर देते हैं। एक बच्ची ने कहा था परदेसी तू क्यों रोया के भाई मेरा रवाना है। उसने जब इतना कहा के मेरे इमाम ने कहा था तुझे देख के अकबर की सुगरा याद आ गई है, तुझे देख के हुसैन की बेटी का ख्याल आ गया है, मुझे मेरी बहन की याद ने रुला दिया कि अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद चादर हटाई है और चादर हटा के कहा था और नौजवान उठ के बैठ जा, देखता नहीं है तेरी बहनें रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था जवान उठ के बैठ जाता है। आपने कहा भाई ये तेरा बेटा जिंदा हो गया है। उसके बाद कहा बता सोना कितना था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जितना सोना चाहिए उतनी मिट्टी लेके आ जा। औरत मिट्टी भर के लाई है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अली के बेटे ने हाथ लगाया है, सारी मिट्टी सोना बन जाती है और कह के वापस जाने लगे हैं। बूढ़ी औरत ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा मेहरबान ठहर तो सकी, मैं तुझे तेरे कद का अंदाजा न लगा सकी, मैं न जान सकी कि तू किस माई का लाल है, मैं नहीं जानती हूँ तूने किस घराने में परवरिश पाई है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, अगर पुराना लगे तो तुझसे पूछ लूं। आप कहते माँ पूछ क्या सवाल है, का बता तो सकी वो नेज़े पे सर किसके थे। आपने कहा उनमें सर मेरे भाई का भी था, मेरे चचा का भी था, मेरे बाप का भी था, मेरे खानदान के कटे हुए 72 सर है। तो बूढ़ी ने कहा था बात हैरत ये हो रही है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अगर इतनी की ताकत थी तो अपने 72 जिंदा क्यों ना कर सका। मेरे इमाम ने कहा था मां मेरी मजबूरी है, वरना जैसे तेरा जिंदा किया है वैसे 72 भी जिंदा। मसलके आला हज़रत मोहब्बत से बोल दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना बूढ़ी कहने लगी मजबूरी नहीं समझी, मजबूरी नहीं समझी, एक जिंदा कर दिया मेरे बहनों के रोने पे, इसकी बहनों का रोना तुझसे नहीं देखा गया। सुन तेरे काफिले में तो 6 साल की सकीना भी है, तेरे काफिले के अंदर तो ज़ैनब भी है, तेरे काफिले में उम्मे रुबाब भी है और तू बाप का कटा सर देख के चल रहा है। बता उन्हें जिंदा ना कर सका। मेरे इमाम ने कहा माँ मेरी मजबूरी है, वरना मजबूरी नहीं होती ना मैं 72 भी अपनी ठीक कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, जवाब वहीं मिलेगा। बूढ़ी कहने लगी चल दिखा। इमाम सज्जाद धीरे धीरे चलते चलते आए वहां जहां नेज़े पे सर रखे हुए हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? चलूं आगे बता दो ना पूरी बात। वहां आए जहां नेज़ों पे सर। अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता करे और जिनकी आंखें भीग गई हैं यार मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ईमान पे खात्मा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, बड़ा करम होता है करबला वालों का जब किसी की आंख उनके जिक्र में भीग जाती है। मैं देख रहा हूं कितनी आंखें भीग गई हैं। आए ना कहने लगे माँ आंख से दिखाऊं। फिर वहां आए जहां नेज़े पे सर है तो चेहरा इधर है हुसैन का और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर खड़े हुए। वो बूढ़ी पीछे खड़ी है, बूढ़ी पीछे खड़ी है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में आपने ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ के सुनाया है। जैसे इतना कहा है सरे हुसैन जो उतरता घूम के इधर आया, ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुसैन का चेहरा आया और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जा रही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरा हुसैन कुरान पढ़ता जा रहा है। जब तिलावत मुकम्मल हुई कहा माँ कुछ समझी के नहीं? कहा नहीं अब भी समझ में नहीं आया। कहते अम्मा तूने मेरे बाप की तिलावत नहीं सुनी? सुन तो ली। कहा फिर पढ़ता कौन है? कहा जिंदे पढ़ते हैं। मेरे इमाम ने कहा था अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो ये ना समझना कि करबला वाले मजबूर, हाय हाय हाय, खुदा की कसम मजबूर नहीं थे। हकीकत तो ये है मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। एक बंदा कहने लगा जी ये जो रिवायतें आप पढ़ते हैं ये किताबों में जो लिखा है कि उन्होंने देखा घड़ी टूट गई, तो कैसे टूट गई? मैंने कहा कुरान पढ़ा कर, हाय हाय हाय, तब तुझे अकल लगेगी। कहा क्या? मैंने कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को पकड़ते थे तो वो पानी की तरह बहने लग जाता था। लेकिन सूफिया ने तफसीर बयान की है
फरमाया उनके पकड़ने में जो असर था ना वो ये था कि जब लोहा पकड़ते थे तो मेरे मोहम्मद का नाम लेते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा अगर दाऊद मोहम्मद का नाम ले तो लोहे को पानी बना दे, क्या उनका बेटा उनका शहजादा अगर लोहे को देख ले तो वो नजर से पानी नहीं बना सकता है ना? वो भाई आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, सलामत रहे जो पढ़ रहे हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, फातिमा ज़हरा के पालों का सदका अता करे, अल्लाह हुजूर के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, रूठे हुए भाइयों को मनाइए, जो किसी से नाराज हो गए ना रब रसूल की रजा के लिए उसे गले से लगा लीजिए। अगर वो धक्का भी दे, चल अक्सर नहीं मिलना तो उससे कहा यार मिल जा, का गलती तो मेरी थी, फिर भी नीचा हो गया, कहा मैं तुझे देख के नीचा नहीं हुआ, मैं मदीने वाले की बात सुन के छोटा हो गया हूँ। फरमाया गया हुजूर ने फरमाया जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें पीछे तक हाथ उठा के, करेंगे इंशाअल्लाह। हमें नाराजी नहीं रखनी है, एक दूसरे को माफ करना है। मुहर्रम आ रहा है, तिलावत करनी है, हर घर से कुरान की आवाज़ आए और इतना पढ़ना है कुरान के 10 मुहर्रम को कम से कम हर बंदे की तरफ से एक कुरान करबला जाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर बंदे की तरफ से, हर सुन्नी की तरफ से कुरान जाना चाहिए करबला, ताकि मेरा इमाम कहते जो कुरान मैंने नेज़े पे पढ़ के सुनाया था वो कुरान मेरे चाहने वाले अपने घर के मुसल्लों पे पढ़ के सुना रहे हैं। करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी आहिस्ता से कलमा पढ़ेंगे, अपने इमाम के बारगाह में पेश करने के लिए कलमा शरीफ का तोहफा तैयार करें और जोर से सारे लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरी इबादत की है, तुझे राजी करने की कोशिश की है, मालिक हमारी रात की इबादत से राजी हो जाना। अल्लाह से मांगा करो, किसी से तवक्को नहीं करना है। ये नहीं कि कल कोई कहे भाई हाँ बड़ा कामयाब जलसा था भाई, मजमा नहीं उठा, भीड़ लगी रही, इतनी बड़ी महफिल सजी रही, इलाके में कहीं ऐसी भीड़ नहीं थी ना, इसका इंतजार नहीं करना। बस इतना समझो, भीड़ का उठना ना उठना क्या है। अगर अजमेर वाला ऊंटों को बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं। आज करबला वाले ने गुलाम बैठा रखे हैं तो ये कैसे उठे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना ये आपके हाथ का बस है, ना ये मेरे हाथ का बस है, ये तो जिनकी महफिल है ना उन्होंने संभाल रखा है ना। हमें तो बस ये कहना है कुर्सी लग गई है, महफिल सज गई है, मौलवी आ गए, बात चल गई है, अब भी हमें नाज नहीं, हमें तो यही कहना है ना रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आका जितना हमारा करने का काम था हम कर चुके हैं, हुजूर अब आप अपना काम कर दें। आका अब आप अपना काम करें, अगर पूछे हुजूर क्या करना है बस इतना करम कर दे। जितने आए बैठे हैं हुजूर रब की बारगाह में सबकी सिफारिश कर दे, सबकी सिफारिश कर दे, बस इतना करम कर दे सरकार। तो ये कोशिश करें कि अगर अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी है ना तो फिर घमंड नहीं, इतराना नहीं। और इतराना किस चीज का है? तकब्बुर सिर्फ रब की जात को ज़ेबा देता है, बंदे की जात को नहीं देता है। फिर अकड़ना नहीं है, इतराना नहीं है, और नहीं कहना भाई इसको हटा दो उसको निकाल दो, नहीं। ये कोशिश करो मेरी बच जाए, मेरी बच जाए, ये बड़ी बात है। अगर आपके सजदे बच गए ना तो ये सबसे बड़ी बात है, वरना वो इतना बड़ा बेनियाज है। तेरे मेरे तो 20-25 साल के सजदे हैं, और वो भी ऐसे जिनमें खाने का ख्याल, बच्चों का ख्याल, दुश्मनी का ख्याल, दोस्ती का ख्याल सारे होते। इब्लीस के करोड़ बरस के सजदे उसने मुंह पे मार दिए थे। तेरी मेरी औकात क्या है? औकात क्या है? इन सजदों की जो हिफाजत मांगा करो अल्लाह से। मस्जिद में जा रहे, लेकिन माफ़ कीजिएगा कई बार क्या ऐसा होता है ना, जो पाबंद होते हैं ना नमाज के, उनकी जगह फिर ख़ास होती है मस्जिद में,
जुमे के दिन जवान पहले चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कोई आलिम ने बता दें, ये रिवायत बयान कर दें कि भाई जो पहले जाता है ना अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में जुमे के दिन, उसे ऊँट अल्लाह की बारगाह में सदका करने का सवाब मिलता है। तो फिर हर कोई बंदा चाहता सवाब मिले, और जब भी मिल जाए दौड़ के कोशिश किया करो। ये कभी नहीं कि भाई हमने पीछे नहीं किया तो आगे भी नहीं करना है। एक बात जो एक ताना दे दिया जाता है ना, लो जी इन्होंने जलसा कराया, जिन्हें नमाज भी याद नहीं है ये जलसा करा रहे जो एक से एक बिगड़ हुए। तो मैंने कहा फिर बता, जलसा कराने के लिए इमाम गजाली आएंगे? हाय हाय हाय, अगर इमाम गजाली नहीं होंगे तो जलसा नहीं होगा। आपकी ये सोच है कि सिर्फ नेक लोग जलसा कराएं, लेकिन हम ये सोचते हैं जलसा हो ताकि अल्लाह जलसा कराने वालों को नेक बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम ये उम्मीद रखते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बिगड़ के भी जलसा करें, तो कम से कम कोई जलसा तो ऐसा होगा जिस पे हुजूर की नजर होगी और आने वालों के दिल बदल दिए जाएंगे। तो आप यही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ जन्नती लोग जलसा कराएं, जन्नती जलसा कराएं? हम ये सोचते हैं जलसे में आने वाले जन्नती लोग। माशाअल्लाह, ये हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से। कभी होता है ना कि जो 5 वक्त जा रहे हैं ना, तो फिर वो उनकी जगह खाली रहती है, और अगर कोई जवान बैठ गया और वो बाद में आए, हाँ तो कहते हैं उठ, यहाँ चच्चा बैठते रोज, यहाँ प्रधान बैठते, मस्जिद में कोनिया मार के जगह बनाई जाती है, अरे यहाँ वो बैठेंगे खजानची साहब रोज इस पंखे के नीचे बैठते। देखा नहीं पंखे पे इनके अब्बा का नाम लिख रहे हैं। हमारी मस्जिदों में गोलियां चल गई पंखे को लेकर के। इसे हिंदुस्तान की कहानी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में पीछे भी बेल्ट चली थी मस्जिद में, तमाशा बन गया था दुनिया के अंदर। मस्जिदें महफूज नहीं, महबूब ने फरमाया था कुर्बे क़यामत मस्जिदों से शोर उठेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या जागिल बैठ करके मस्जिदों में तमाशे नहीं करते? ये अलमिया के जहां बोलना चाहिए ये कौम गूंगी बन जाती है, और जहां गूंगा बनना चाहिए वहां शोर मचाता है। आप कहेंगे कम नहीं बोले हम, तो मुझे बताओ इतनी बेटियों की आबरूरेजी हो गई, कितने बोले? सही है। इतने बेकसूर नौजवानों को रोड पे लिंचिंग करके मार दिया गया, कितने बोले? यही सोच के चुप बैठे रहे, भी मैं तो नहीं हूं ना मेरा घर है ये, ना मेरा घर वाला है कोई। याद रखना, जो आग घर के बाहर लगी है वो एक दिन घर के अंदर भी आ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जहां बोलना तबाह नहीं बोले, और जिस मस्जिद में जोर से सांस लेने की इजाजत नहीं वहां शोर मचा के कहते हो और छोड़ो जगह मुखिया की है, यहाँ वो बैठेगा। मस्जिद का हुक्म जानते हो? ये उलमा बैठे, इनके कदमों को खाक को मैं सर का ताज बना के कहना चाहता हूँ, मैं कोई अल्लामा फहामा नहीं हूँ, बस हुजूर के दीन का नौकर हूँ। माशाअल्लाह, चंद जरूरी बातें कह के गुजर जाना चाहता हूँ, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाएं। मस्जिद वो जमीन वो जगह है, फरमाया गया लोग सफ बना के बैठ गए हो और आगे जगह भी खाली हो, तो हुक्म ये है कि आप कंधे कूद के नहीं जा सकते। आप मुखिया हो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, हुक्म ये जहां जगह बची हो पीछे वहीं बैठ जाए। बहुत अच्छे। अगर जूतियों में जगह मिले हुक्म है फिर जूतियों में बैठ जा। मैं मुखिया, मैं जमींदार, तो फिर मशीयत का नकीब आवाज देख के कहता सुन पहचान जमीन कौन सी है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, माशाअल्लाह, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। माशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा सजदे बचाइए, सजदे बचाइए, कपड़े नहीं बचाने, नाक नहीं बचानी है, शान नहीं बचानी, सजदे बचाइए सजदे। और ये कब बचेंगे? जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। आज नफरतें पल रही हैं हमारे सीनों में, एक दूसरे का बुग़्ज़। मस्जिद में बैठा भी है तो यूं देख रहे हैं, दाएं बाएं पे देख रहा है। हुजूर ने दीन ऐसे नहीं फैलाया था, और हुजूर ने ऐसे शागिर्द तैयार नहीं किए थे। उनकी नमाजों का हाल ये था, हज़रत अली हालत नमाज में आए, तीर खींच लिया गया था, अली को खबर तक नहीं हुई। ये उनकी नमाजों की कंडीशन थी। और आज हमारी नमाज है, रुकू में जा रहा तो दामन मिला रहा, इसने कौन से कपड़े पहने, सजदे में जा रहा तो देख रहा दामन तो सही लग रहा, कपड़ा कितने का, सलाम फिरते ही कह रहा किस दुकान से। ये हमारी नमाजों की कंडीशन, ये हमारी हालत है। खुदारा बदले अपने रवैये और तौर तरीके बदलें, सजदे बचाने की कोशिश करें। और मैंने कहा सजदे तब बचेंगे जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। मैं अगर हाथ उठवा लूं और पूछ लूं कोई बंदा ऐसा है जिसकी किसी से नाराजगी ना हो, तो कितने हाथ उठ सकते हैं आप बता सकते हो?
कोई हाथ ना उठाइएगा, सिर्फ बता दें, अंदाजा लगा लें। मैं नहीं समझता हूं कि 50% लोग ऐसे होंगे जिसकी किसी से नाराजी ना हो। और हमारे मेंबर से बैठ के एक मौलवी बांट देता, जो पैसे 500 का नोट दे दे, कह देता देख ले जिसे जन्नती देखना इसकी शिकल देख। 500 रुपए में जन्नत बिक गई। ऐलान करने वाला ये नहीं देखता है कि देने वाला कौन और कैसा है। भाई देखें जरा, थोड़ा रहम करें अपने आप पे भी, थोड़ा रहम करें, नफरतें दिल से निकाल दो, प्यार बांटना है। हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है, फरमाया गया दरवाजे पे भूखा खड़ा हो ना तो फिर जात देख के खाना ना खिला, जरूरत देख के खाना खिला दिया करो। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम हर मजहब बल्कि हर जानदार की भूख का ख्याल रखने का हुक्म देता है। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर सगा भाई पक्की इमारत बना ले तो सगा भाई उसकी बुनियाद खोदने की कोशिश कर रहा है। सही है, ये हमारी कंडीशन। एक भाई के खेत में 50 क्विंटल हो गया तो दूसरा उसकी खड़े खेती में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें जन्नत मिलने का हकदार है हम जन्नत के? अगर अमल की बुनियाद पे बारी आ गई ना, एक बंदा भी जन्नत की महक पाने का हकदार नहीं है। सही है। अगर वो फजल से चाहे तो दे दे, बेशक फजल पे आ गया तो तड़पा के रख देगा। सही है, कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, और ये बात आपकी नहीं है। नफरतें इतनी बढ़ गई हैं, मिंबर से लेके नीचे तक दिल महफूज नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ जगहें पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें। मस्जिद में जाके यूं चुटकी मार के देख रहा है, धूल उड़ रही है, इमाम साहब मिट्टी कैसे आ गई, मिट्टी कैसे आ गई? जब फरिश्ते कहते हैं इस मिट्टी को झाड़ रहे हैं ना, ये एक बाल्टे में धुल जाएगी, लेकिन ये मैल जो दिल के अंदर है ना, ये 7 समंदर के पानी से भी नहीं धुलने। वाह वाह वाह। इस मिट्टी पे सजदा कर अल्लाह राजी होगा, लेकिन इस मिट्टी को धो के आ जो अंदर लगी है, मालिक ये कैसे धुलेगी? हुक्म होता है इसे समंदर में लेके ना जा। इसके लिए 7 समंदर जरूरी नहीं, इसके लिए आंसुओं के 2 कतरे काफी हुआ। वाह 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 वाह। रातों को उठ के रोने के आदी बन जाओ, फिर देखो अल्लाह आपको कितना पार सबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमारी कौम का हाल ये है कि हम बच्चों के लिए रोना जानते हैं, हमारे दौलत में नुकसान हो जाए हमें रोना आता है, हमारे घर से जनाजा उठ जाए हम चीख के रो दिया करते हैं, दोस्ती टूट जाए हम रोना जानते हैं, दोस्त धक्का देते हम रोना जानते हैं, दोस्त धोखा देते हम रोना जानते हैं, किसी एतबार से जिस्म पे कोई तकलीफ पहुंच जाए हमें रोना आता है, लेकिन रब को नाराज करके बैठे हैं, एक आंसू गिराना नहीं आया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, रातों को उठ के रोने के आदी बन जाओ, रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी बन जाओ। ये जवानियां गेम खेलने के लिए नहीं थी, ये जवानियां रातों को बैठ करके कुल चल्ले उड़ाने के लिए नहीं थी, ये रातों को बैठ करके मोबाइल पे गपशप करने के लिए नहीं थी, ये जवानियां याशियों के लिए नहीं थी, ये जवानियां बदमाशियों के लिए नहीं थी। अल्लाह ने ये जवानी दी थी तुझे मुसल्ला बिछा करके रब को मनाने के लिए दी थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया तदबीर के जरिए वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जो एक कौम अगर इकट्ठी होकर के मुसल्ले बिछा दे। अल्लाह ने जो बरकतें सजदों में रखी है वो दुनिया की दौलत में नहीं रखी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अल्लाह रसूल के करीब हो जाओ। हुजूर ने ऐसे ही तैयार किया सहाबा, ऐसे ही। आज कितना डर होता है, आज कितना डर होता है, कितनी बातें होती हैं। मैंने ऐसा कर दिया तो बच्चों का क्या बनेगा, अम्मा का क्या बनेगा, भाई का क्या बनेगा। छोड़ यार, सबका मालिक अल्लाह है, सबका मालिक अपने रब का नाम तो ले लो, इसमें कंजूसी ना करो। सबका मालिक अल्लाह है, वो ना ले नाम जिसके मुंह में पुड़िया हो। जिनका मुंह साफ है वो बोले सबका मालिक, सबका मालिक अल्लाह है। मैंने जो मना किया है ना, ये हराम नहीं है, मैंने अदब के खिलाफ समझा है। मुंह में मसाले हों और फिर अल्लाह का नाम लो, सही है। सबका मालिक, जोर से सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह मालिक है, रज़ाक भी वही है, कादिर भी वही है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। उसकी तकदीर के आगे आपकी तदबीर नहीं चलने वाली। उसने ऐलान कर दिया वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तशा। माशाअल्लाह। इज्जतें ढूंढने के लिए अमीरों के तलवे चाटने वालों, वो कहता सुन कायनात का मालिक मैं हूँ। अमीरों की पूरी जिंदगी तलवे चाटोगे, 1 इंच इज्जत नहीं मिलेगी। तू सिर्फ एक सजदा करके दिखा, मैं तेरी इज्जतों को 4 चांद लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना आपको क्या लगता है, करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से बस थोड़ी सी बात कर लूं। करबला आप देखें,
हमेशा ये होता है कि मारने वाले जीत जाते, मरने वाले हार जाते, लेकिन कमाल है रब की मोहब्बत का। जो उसकी मोहब्बत में जान देते हैं ना, वो जिंदा हो जाए माशाअल्लाह। वही जिंदा होते हैं जो उसकी मोहब्बत में जान देना जानते हैं, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। आज फिलिस्तीन की प्यास हमारे सामने, आज भूख हमारे सामने, लेकिन भला वो हमारी कौम का फिर भी उम्रों पे दौड़ रही है जी, फिर भी उम्रों पे दौड़ रही है। मैं मुखालिफ नहीं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी माशाअल्लाह, मदीने की गलियां बुहारा करूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये कब अच्छा लगता है? जब फिलिस्तीन के बच्चे प्यासे ना हो, हाय हाय हाय, जब वहां की बेटियां भूखी ना हो। आज अपनी बेटी भूखी हो ना, तब पता लगता है भूख किसे कहते हैं। अपने बच्चों को अगर पानी ना मिले तब पता लगता है प्यास किसे कहते हैं। वहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले जानते हो जो रिसर्च की गई ना, 20,000 बच्चे भूख की वजह से मौत के करीब थे फिलिस्तीन। अल्लाह अल्लाह, कितने बच्चे? 20,000। अरे कम से कम बोल तो दो, कुछ कर नहीं सकते तो कितने बच्चे? क्या बात है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे और इसके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी है। जब बच्चे ऐसे होते हैं तो फिर जवानी में जाके खालिद बिन वलीद माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने बच्चों की जान खतरे में थी? किस वजह से? भूख की वजह से। फोन करके कह रहे दुआ करना, अल्लाह ने देखो करम कर दिया, 30 उम्रा करने जा रहा हूँ। जब ये बात कही ना हजरत, सुने जरा सुने, उम्रा करने वालों मर्जी है तुम 6 उम्रे करना, लेकिन कुछ फिलिस्तीन के प्यासों के बारे में भी सोचो, हाय हाय हाय, कुछ वहाँ की भूख के बारे में भी सोचो। आप कहेंगे मौलवी कैसी बात कर रहा है, इधर हुजूर का शहर है, उधर फिलिस्तीन है, यहाँ जाए तो जन्नत मिल रही है। मैंने कहा ठीक है तूने सच कहा है, लेकिन मुझे हुसैन भी तो याद आते हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा वो दिन याद है कि जब दुनिया हज करने मक्के आ रही थी, मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने कहा था हुसैन हज का वक्त है, दुनिया हज करने आ रही है, तुम करबला जा रहे हो। तो मेरे हुसैन ने कहा था ये जो आ रहे हैं ये जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं करबला हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मर्जी है आपके जितने चाहो उम्रे करो, जो चाहो करो, लेकिन मेरे हुसैन ने उम्मत के लिए हज छोड़ दिया था माशाअल्लाह, हज छोड़ दिया था। गलत कह रहा हूं तो मिंबर से उतार कर फेंक दो, और अगर सच है तो भाई वो करो जो जरूरी है, बहुत अच्छे, वो करो जो जरूरी है। वरना एक करबला करबला है और एक करबला फिलिस्तीन भी है। अल्लाह, एक करबला फिलिस्तीन भी है। मैं कभी कभी डर जाता हूँ और सोचता हूँ, खाना अक्सर खाने बैठो ना तो फिलिस्तीन याद आता है। मैं आपको नहीं जानता लेकिन अपनी बात करता हूँ। डर लगता है अगर इस खाने के हिसाब में रब ने पूछ लिया ना, ये जो खा रहा है तेरे दस्तरखान पे 1000 नेमतें थी, फिलिस्तीन में मेरे घर की हिफाजत करने वाले महीनों महीनों से भूखे थे, बता उनका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं नौजवानों से कहूंगा मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो करो, लेकिन गैरत करो यार, गैरत करो। जिस यजीद ने हुसैन पे पानी बंद कराया था, हम नस्लों में उसके नाम के बच्चों को नहीं जानना चाहते। हम नहीं चाहते किसी खानदान में यजीद नाम का कोई बच्चा हो। हमें नफरत इतनी है इस्लाम से। फिर मुझे बताओ, इजराइल ने फिलिस्तीन पे पानी बंद किया, फिर गैरत क्यों नहीं आती? तुम उनके कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनकी कंपनी के बनाए हुए पानी पी रहे। अक्सर स्टेजों पे जाके देखो तो किले पानी बोतल रखी होती है। समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हम लोग यार? कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सको, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दो, वरना तुम नहीं जानते हो औलाद क्या होती है। मैं हैरत में था, एक तस्वीर मैंने देखी, एक बच्ची ना छोटी सी थी, होगी तकरीबन 4 या 5 साल की बच्ची, एक पानी की कंट्री उसके हाथ में थी, 5 किलो की कंट्री उससे उठ नहीं रही थी, लेकिन उसकी प्यास कितनी होगी कि अपने कद से ज्यादा बोझ उठा के दौड़ रही माशाअल्लाह, कद से ज्यादा बोझ लेके दौड़ी है। अगले 3 दिन के बाद उसकी तस्वीर लाश बन करके लोगों के सामने आई। हम खाली सोशल मीडिया पे शेयर करके ये साबित करना चाहते कि हम फिलिस्तीनी हैं, हम ये साबित करना चाहते कि लो हमने हक अदा कर दिया है।
दर्द समझ बेटी का यार, आज उनकी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी है। अल्लाह अल्लाह ना करे तेरी बेटी की जिंदगी में वो दुख आए कि एक वक्त के खाने के लिए तेरी बेटी परेशान हो, वरना तुझे क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी वो सोशल मीडिया पे तस्वीर मौजूद होगी। मैं ये नहीं कहता हर बंदा बुरा है, लेकिन जिसने ये किया कि वो हद से ज्यादा बड़ा पापी है। एक बच्ची के सामने उसके बाप को कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मारना शुरू किया था। शायद सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जी जी, बच्ची बाजार में साथ थी बाप के, छोटी सी बच्ची के सामने बाप को मारा गया। इसी मुल्क के अंदर उस बच्ची ने बाप की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के अंदर जो बच्ची बाप को बचाने आई थी, उस बच्ची को पीट पीट के आतंकवादियों ने मार दिया। आपको डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे मरना है, शायद आप आबे हयात पी के बैठे हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुझे रब को जवाब देना है, शायद आपको न देना हो। क्या सोच के बैठे हो? जुल्म सहना भी जुल्म होता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ना उठाना भी जुल्म होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मार दिया गया उस बच्ची के सामने बाप को। अल्लाह ना करे ये दिन आपके सामने आए, ना करे खुदा के ये जिंदगी के लम्हात आपके सामने आए, वरना तुम नहीं जानते हो जिन बच्चियों के बाप चले जाते जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी मुश्किल हो जाती है। खुदारा आपसे कहना चाहता हूं, एक एक चीज जो इजराइल का प्रोडक्ट है सारे बैन करके दिखाओ। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और चैनल के जरिए वीडियो वायरल करने वालों, तुमसे भी गुजारिश है, बीच बीच में यह डाला करो कि हम न जालिमों के कल साथ थे, न आज साथ हैं, और न कयामत तक हम किसी जालिम के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका हक बनता है, वरना एक एक बंदे को अल्लाह के आगे हिसाब देना पड़ेगा। भाई कोई जाके इस कुत्ते को मार, सुन रहे मेरी बात? एक एक नेमत के बारे में हिसाब होना है, एक एक बंदे को हिसाब देना अपना। दीन की कदर करे और दीन वालों की कदर करे। हम हुसैन वाले, वाह वाह वाह। हम सारे बोले हम हुसैन वाले। हमारे दरवाजे पे अगर इज्जत से आओगे तो हम कातिलों को भी पानी पिला देंगे। ये हमने करबला से सीखा है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कहने को सारे हुसैनी है, कोई भाई पे मुकदमा करे बैठा है, कोई चचा पे मुकदमा करे बैठा है, कोई भतीजे पे मुकदमा करे बैठा है, कोई दादा पे मुकदमा करे बैठा है। ये खानदान के खानदान आपस में झगड़े पड़े, माफ करने का हुनर हमें नहीं है। बताओ क्या हमारे साथ इतना बड़ा सितम हुआ है जो करबला में हुआ था? बोलो बोलो यार, नहीं ना। लेकिन तारीख पढ़ी है करबला की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस हुए, आपने दुनिया ही छोड़ दी, दुनियादारी से आपने किनारा किया, दामन झाड़ के ना आप जंगल में रहने लगे, झोंपड़ी डाल ली, वहीं अल्लाह अल्लाह में मस्त। जब अल्लाह अल्लाह में मस्त हो गए ना, तो फिर लोग जंगल की तरफ दौड़ गए। जो उस वक्त का हाकिम था ना, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी, का मैं हाकिम हूँ, मैं लोगों को रोटी देता हूँ, पानी देता हूँ, लेकिन मेरी तरफ आने के बजाय फकीर की तरफ दौड़ रहे। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खबर भेजी कि आइए हमारे साथ तख्त पे बैठी है, आधे मालिक आप बनी, आधे हम बन जाते। आपने फरमाया जालिम, तू आधे की बात करता है, हम तो पूरी कायनात को ठुकरा चुके हैं, हमें नहीं चाहिए तू आधी कायनात तुम्हारी मुट्ठी में हो। उसने कहा आ जाइए, फरमाने लगे नहीं आना, हम अपने रब के जिक्र में ही खुश हैं। उसने कहा आ जाओ वरना जबरदस्ती बुला लूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू भी जोर लगा ले। उसने कहा करबला की हथकड़ियां भूल गए? फरमाने लगे जो तुझे करना है कर। हाकिम वक्त ने हथकड़ियां डलवा के दरबार में बुलवाया और कहा अच्छा लगा तुम्हें दोबारा हथकड़ियां पहनाई गई? फरमाने लगे सुन, न कल हम हथकड़ियों के कैदी थे, ना आज हम हथकड़ियों के कैदी हैं। तू हमें जानता नहीं है। कहा क्या करोगे? कहा देखना है। कहा फिर बताओ। आपने झटका दिया ना, हथकड़ी टूट के जमीन पे गिर गई, माशाअल्लाह। पैरों को झटका दिया, बेड़ियां बह गई पानी की तरह। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा तू नहीं जानता है, हम तेरे गुलाम नहीं, हम तो रब की मर्जी के गुलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा रब इसमें राजी, बहुत अच्छे, हमारा रब इसमें राजी है।
और करबला वालों से प्यार करने वालों, तारीख का ये बाब पढ़ो। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार नामी शख्स ने बदला लेना शुरू किया और एक एक कातिल हुसैन को पकड़ पकड़ के सजा देना शुरू की, तो वो जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था जान छुपा करके भागने लगा। प्यास की शिद्दत थी, भागते भागते एक जंगल से गुजर रहा था, पानी की तलाश थी। सामने एक खेमा नजर आया, उसने जाकर के खेमे के दरवाजे पे आवाज दी, है कोई जो मुझे कुछ पिला दे। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा क्या चाहिए? कहा प्यासा हूं, पानी दे दो। आपने एक प्याला भर करके दिया, उसने पिया, का और चाहिए, आपने और पानी दिया, 3 प्याले पानी पिलाए। और उसके बाद जब वो जाने लगा उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना ना की। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया जालिम, हम अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकते हैं? कहा फिर पानी क्यों पिला रहे हो? तब आपने कहा था सुन, जब हम करबला गए थे जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था। आज तू हमारे दरवाजे पे आया है, जो हम कर लगे गए ये नबी के घर वालों का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें। असली हुसैनी वो नहीं जो उनके नाम का लंगर खाता है, असली हुसैनी वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाता। असली हुसैनी वो है जो भाई की खता होते हुए भी सीने से लगा के कहता जा मैंने तुझे खुदा के लिए माफ कर दिया है। कितने लोग माफ करेंगे अपनों को? बताएं जरा हाथ उठा के। सारे ही करेंगे? क्या बात है, जियो सलामत रहो। लगता है महफिल का हक अदा हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह? माफ करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक दूसरे से माफी मांगिए, हाय हाय राजी कीजिएगा एक दूसरे को। पता चला हमने अपने रूठे भाई को नहीं मनाया ना, तो नतीजा कुछ नहीं होना है। अल्लाह हमें अपनों को राजी करने की तौफीक अता फरमाए, अपनों को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। गलतियां हो जाती हैं, नाराजगियां हो जाती हैं। एक बर्तन में अगर एक छंटिया में बर्तन होते हैं तो वो खड़कते जरूर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बर्तन जो बोला उसे घर से फेंक दिया गया। नहीं फेंका जाता ना, जब बर्तन रखा जाता है तो सुनो, जब बोलने पे बर्तन घर से नहीं निकाले जाते तो लड़ने पे भाइयों को घर से क्यों निकालते? दीवारें क्यों खड़ी कर देते हो? अपनों के बीच में इख्तलाफात की इतनी लंबी लंबी सफ़े क्यों खड़ी कर देते हो? और सुनो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी, आइए और मुझे आके सलाम कीजिए, आइए आकर के मुझे सलाम कीजिए। नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। खबर इमाम हसन को पहुंची, दौड़ के आके इमाम हुसैन को सलाम किया। जबकि हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। दौड़ करके इमाम हसन आए, आके इमाम हुसैन को सलाम किया। दोनों में रजाबंदी हो गई। बैठे थे इमाम हुसैन से इमाम हसन कहते तुम छोटे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम क्यों नहीं आए मेरे दरवाजे पे? इमाम हुसैन कहते हैं आप बड़े हैं ना। आका ने फरमाया कि जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए को वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कह रहे हैं आप मेरे बड़े भाई हो, और नाना कहते हैं कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। कहते मेरी तमन्ना ये थी हुसैन से पहले हसन जन्नत में दाखिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने भाई के पीछे पीछे जन्नत में जाऊंगा, अपने बड़े से आगे नहीं जाना चाहता। वो भाई हुसैनी वो है जो रूठे हुए भाई को सीने से सुभान अल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और चलूं आगे थोड़ा सा? जी जी बोला। ये मुझे लग रहा है आप थक गए। नहीं, अगर नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चल जाए वो भी हुसैन की महफिल। जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। हाँ, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अमल भी हम उन जैसा लेके आएंगे इंशाअल्लाह, अमल भी उन जैसा लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ा ऐलान जो मेरे हुसैन का है वो है सच का साथ देना है, हक के साथ खड़ा रहना है। अकबर जाए चले जाएं, असगर शहीद हो जाएं, ओनो मोहम्मद शहीद हो जाएं, लेकिन दुनिया को बताना है हुसैन सच के साथ था, सच के साथ है और सच के साथ रहेगा। यही वजह है जो 72 शहीद हुए थे, दुनिया ने कहा लो मिट्टी में मिला दिए, लेकिन दुनिया जानती है 22,000 मिट्टी में मिल गए, आज भी 72 जिंदा हैं।
आज भी 72 जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता सुन्नियों का कोई एक घर ऐसा होगा जिसमें हुसैन ना हो, हाय हाय हाय, जिसमें हसन ना हो, जिसमें अली ना हो, जिसमें मोहम्मद ना हो, जिसमें फातिमा ना हो। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, माशाअल्लाह। हराग कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, माशाअल्लाह। हर घर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ बलाएं फैल रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, कभी कोरोना, कभी हैजा, कभी मरोना, कभी चलोना, धड़ल्ले से बीमारी आ रही है, होलसेल में लोगों की मौतें हो रही हैं। दरवाजे पे लिख के लगा दो ली खमसतुन उतफी बिहा माशाअल्लाह अर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीमारियां ही टल जाए, लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ जी, आ रहा है मुहर्रम का महीना, ढोलक नहीं बजाने, वादा करो इंशाअल्लाह। घुंघरू नहीं पहनने इंशाअल्लाह। जो सुन्नी है वही बोले, मेरा राफजियों से कोई लेना देना नहीं। मैं सुन्नी हूँ और बात सुन्नियों वाली करूंगा। शुक्र आला हजरत हमारी झोली में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आजम हमारे, माशाअल्लाह। ताजुल शरिया सरकार हमारे। वाह वाह वाह। और इन्होंने कहा है कि जिंदगी ये नगी है किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, मसला के आला हजरत पे कायम रहे। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्यों क्यों आला हजरत कह रहे हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा। तो फिर ताजु शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल, खुल्द में चल दिया। हाय हाय हाय, खुल्द वाह है हरे जन्नती के लिए, हरे कादरी के के लिए। लिए। ठीक है ना जी। तो शुक्र है अल्लाह ने आला हजरत हमें अता फरमाया। नहीं पहनना, काले कपड़े नहीं पहनना, नहीं बांधना, लाल कपड़े, लाल पट्टी। हम सुन्नी थे और सुन्नी हैं, रहेंगे, ये काम एक भी नहीं होना। वाह, करना क्या है, जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा कुरान की तिलावत का आगाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वादा करते सारे इंशाअल्लाह। कौन नहीं बोल रहा, जरा करवट में देखो, लग रहा है डंडी मार रहा है कोई बैठ करके। मुहर्रम आएगा तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, भूखों को खाना खिलाएंगे, पानी को प्यासों को पानी पिलाएंगे। और सलामत रहे यार, मैंने सुन्नियों को देखा पकड़ पकड़ के पिलाते। माशाअल्लाह, सही है। गाड़ी रोक रोक के पिलाते। पी क्यों? हुसैन का शरबत है, हाय हाय हाय, हुसैन का शरबत है। सोचते तो होंगे ना ये, कहते वहां पानी बंद हुआ था लेकिन यहां तक पानी मौजूद है ना। तो फिर बरेली से आवाज आती है, नहरे फुरात पे कुत्ते बैठाने वालों, उनके लंगर का हाल तो ये है, खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। दाना। मुहर्रम की पहली तारीख से कुरान की आवाज आनी चाहिए, मस्जिदें आबाद हो जानी चाहिए। एक एक जरूरतमंद को देखिएगा, खाली रोड पे पानी ना पिलाइएगा। मोहल्ले में देखिए कोई गरीब तो नहीं है, भले हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो ना तो अपने घर से झोली भर के ले जाके उसके घर लौट दे कि क्या लेके आए हो, तो कहना अपने हुसैन के दर की खैरात ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दर की, हुसैन के दर की खैरात लेकर के आए हो। ये करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ढोल बजाने वालों अगर हो, उम्मीद करता हूँ इस महफिल में कोई ढोलक वाला नहीं होगा, कोई घुंघरू वाला नहीं होगा ना इंशाअल्लाह। मेरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान, हाय हाय हाय, जिंदाबाद, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। और कमाल की बात, और हमारा हुसैन मजबूर नहीं, हमारा हुसैन मुख्तार है, मजबूर नहीं। आपको एक बात बता के बस मैं बात खत्म कर लूं। काफिला करबला से शहादत के बाद जी, अहले बैत इत्हार को जब कैदी बनाया गया, नबी के घर की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ा गया। 72 नेज़ों पे 72 सर जा रहे हैं। अहले बैत इत्हार को कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। काफिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक वादी से काफिला गुजर रहा है, जंगल में एक ही मकान है तवज्जो सारे लोगों की,
बहुत गौर से सुनिएगा, अगर बात दिल से नहीं सुनी तो मुझे दुख होगा कि आपने हुसैन का जिक्र सुनने का हक अदा नहीं किया। जितने लोग दिल से सुनने वो जरा कह दें या हुसैन। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अरबाबे मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। काफिला चलता रहा। जंगल में सिर्फ एक घर है, घर से थोड़े से फासले पे आके एक खातून खड़ी है। उसकी झोली है, दुपट्टे की झोली, और उसने झोली में ना कुछ भर रखा यूं और लेके खड़ी है। सबसे आगे हुरमला जा रहा है, शिमर जा रहा है, और क़यादत करता हुआ उन जालिमों का सरदार आगे चल रहा है। उस खातून ने कहा, काफिले वालों जरा ठहरो। काफिला रुक गया। कहा, क्या बात है? कहा, तुम में कोई हकीम है? अल्लाह। कहा, क्यों? का मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है और मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ गई है। मैं माँ हूं, तड़प गई हूं, मेरी बेटियां भी हैं। वो मेरे बेटे के पास है। मैं सुबह से राह में खड़ी हूं, कोई मिले तो बेटे का इलाज ढूंढूं। इतने बड़े काफिले में कोई हकीम है? तो शिमर ने, जालिम ने हंस के कहा, मैं तो हकीम नहीं, लेकिन ये जो जंजीरों में जकड़ के आ रहा ना, ये हकीम है। लेकिन उसने मजाक के तौर पे कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कि जा इससे पूछ ले ये हकीम है कि नहीं। वो बूढ़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाके कहने लगी, कैदी तू हकीम है, तबीब है तू? मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता, माई मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा घराना ही तबीबों का है। उसने कहा, फिर मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर। कहने लगे, माँ लेकिन मजबूरी है, इलाज करने तो मैं जा सकता था, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डल गई हैं। ऐसा कर, इनसे इजाजत ले ले और मैं चलने तैयार हूं। वो जाके कहने लगे, इस कैदी को मेरे साथ भेज दो। वो थे दौलत के कुत्ते। कहने लगे, भेज देंगे, देगी क्या? उसने कहा, पूरे घर का सोना ले आइए, सारा सोना ले लो, ये तबीब मुझे दे दो। वो दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना सारा ले लिया और हंस के कहा, ले, अगर हमारी मानी होती तो आज कैदी ना होती। फिर अली के बेटे को जलाल आया, फरमाने लगे, चाबी अपने पास रख। अली के बेटे को जंजीरों के लिए चाबियों की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झटका दिया, टूट गई जंजीरें और चलने लगे। बूढ़ी आगे आगे, इमाम पीछे पीछे। दुख इतना था, पैर पूरे नहीं उठ रहे थे, ऐसे खिचड़ के पैर चल रहे थे कि जमीन में लकीरें बन रही थी। अल्लाह। दरवाजे के करीब पहुंचे, बेटी दरवाजे पे खड़ी औरत की। उसने कहा, माई बड़ी देर कर दी, किसे लाई है? मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मर्जी है आपके, जितने चाहो उम्रे करो, जो चाहो करो, लेकिन मेरे हुसैन ने उम्मत के लिए हज छोड़ दिया था। माशाअल्लाह, हज छोड़ दिया था। गलत कह रहा हूं तो मिंबर से उतार कर फेंक दो, और अगर सच है तो भाई वो करो जो जरूरी है। बहुत अच्छे, वो करो जो जरूरी है, वरना एक करबला करबला है और एक करबला फिलिस्तीन भी है। अल्लाह। एक करबला फिलिस्तीन भी है। मैं कभी कभी डर जाता हूं और सोचता हूं, खाना अक्सर खाने बैठो ना तो फिलिस्तीन याद आता है। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अपनी बात करता हूँ। डर लगता है अगर इस खाने के हिसाब में रब ने पूछ लिया ना, ये जो खा रहा है, तेरे दस्तरखान पे 1000 नेमतें थी, फिलिस्तीन में मेरे घर की हिफाजत करने वाले महीनों महीनों से भूखे थे, बताओ उनका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं नौजवानों से कहूंगा, मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो करो, लेकिन गैरत करो यार, गैरत करो। जिस यजीद ने हुसैन पे पानी बंद कराया था, हम नस्लों में उसके नाम के बच्चों को नहीं जानना चाहते। हम नहीं चाहते किसी खानदान में यजीद नाम का कोई बच्चा हो। हमें नफरत इतनी है इस्लाम से। फिर मुझे बताओ, इजराइल ने फिलिस्तीन पे पानी बंद किया, फिर गैरत क्यों नहीं आती? तुम उनके कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनकी कंपनी के बनाए हुए पानी पी रहे। अक्सर स्टेजों पे जाके देखो तो किले पानी बोतल रखी होती है। समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हम लोग यार? कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सको, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दो, वरना तुम नहीं जानते वो औलाद क्या होती है। मैं हैरत में था, एक तस्वीर मैंने देखी, एक बच्ची ना छोटी सी थी, होगी तकरीबन 4 या 5 साल की बच्ची,
एक पानी की कंट्री उसके हाथ में थी, 5 किलो की कंट्री उससे उठ नहीं रही थी, लेकिन उसकी प्यास कितनी होगी कि अपने कद से ज्यादा बोझ उठा के दौड़ रही। माशाअल्लाह, कद से ज्यादा बोझ लेके दौड़ी है। अगले 3 दिन के बाद उसकी तस्वीर लाश बन करके लोगों के सामने आई। हम खाली सोशल मीडिया पे शेयर करके ये साबित करना चाहते कि हम फिलिस्तीनी हैं। हम ये साबित करना चाहते कि लो हमने हक अदा कर दिया है। दर्द समझ बेटी का यार, आज उनकी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी है। अल्लाह अल्लाह ना करे तेरी बेटी की जिंदगी में वो दुख आए कि एक वक्त के खाने के लिए तेरी बेटी परेशान हो, वरना तुझे क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी वो सोशल मीडिया पे तस्वीर मौजूद होगी। मैं ये नहीं कहता हर बंदा बुरा है, लेकिन जिसने ये किया कि वो हद से ज्यादा बड़ा पापी है। एक बच्ची के सामने उसके बाप को कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मारना शुरू किया था। शायद सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जी जी, बच्ची बाजार में साथ थी बाप के, छोटी सी बच्ची के सामने बाप को मारा गया। इसी मुल्क के अंदर उस बच्ची ने बाप की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के अंदर जो बच्ची बाप को बचाने आई थी, उस बच्ची को पीट पीट के आतंकवादियों ने मार दिया। आपको डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे मरना है, शायद आप आबे हयात पी के बैठे हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुझे रब को जवाब देना है, शायद आपको न देना हो। क्या सोच के बैठे हो? जुल्म सहना भी जुल्म होता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ना उठाना भी जुल्म होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मार दिया गया उस बच्ची के सामने बाप को। अल्लाह ना करे ये दिन आपके सामने आए, ना करे खुदा के ये जिंदगी के लम्हात आपके सामने आए, वरना तुम नहीं जानते हो जिन बच्चियों के बाप चले जाते हैं जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी मुश्किल हो जाती है। खुदारा आपसे कहना चाहता हूं, एक एक चीज जो इजराइल का प्रोडक्ट है सारे बैन करके दिखाओ। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और चैनल के जरिए वीडियो वायरल करने वालों, तुमसे भी गुजारिश है, बीच बीच में यह डाला करो कि हम न जालिमों के कल साथ थे, न आज साथ हैं, और न कयामत तक हम किसी जालिम के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका हक बनता है, वरना एक एक बंदे को अल्लाह के आगे हिसाब देना पड़ेगा। भाई कोई जाके इस कुत्ते को मार दो। सुन रहे मेरी बात? एक एक नेमत के बारे में हिसाब होना है, एक एक बंदे को हिसाब देना अपना। दीन की कदर करें और दीन वालों की कदर करें। हम हुसैन वाले हैं, वाह वाह वाह। हम सारे बोले हम हुसैन वाले। हमारे दरवाजे पे अगर इज्जत से आओगे तो हम कातिलों को भी पानी पिला देंगे। ये हमने करबला से सीखा है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कहने को सारे हुसैनी है, कोई भाई पे मुकदमा करे बैठा है, कोई चचा पे मुकदमा करे बैठा है, कोई भतीजे पे मुकदमा करे बैठा है, कोई दादा पे मुकदमा करे बैठा है। ये खानदान के खानदान आपस में झगड़े पड़े, माफ करने का हुनर हमें नहीं है। बताओ क्या हमारे साथ इतना बड़ा सितम हुआ है जो करबला में हुआ था? बोलो बोलो यार, नहीं ना। लेकिन तारीख पढ़ी है करबला की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस हुए, आपने दुनिया ही छोड़ दी, दुनियादारी से आपने किनारा किया, दामन झाड़ के ना आप जंगल में रहने लगे, झोंपड़ी डाल ली, वहीं अल्लाह अल्लाह में मस्त। जब अल्लाह अल्लाह में मस्त हो गए ना, तो फिर लोग जंगल की तरफ दौड़ गए। जो उस वक्त का हाकिम था ना, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी, का मैं हाकिम हूँ, मैं लोगों को रोटी देता हूँ, पानी देता हूँ, लेकिन मेरी तरफ आने के बजाय फकीर की तरफ दौड़ रहे। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खबर भेजी कि आइए हमारे साथ तख्त पे बैठी है, आधे मालिक आप बनी, आधे हम बन जाते। आपने फरमाया जालिम, तू आधे की बात करता है, हम तो पूरी कायनात को ठुकरा चुके हैं, हमें नहीं चाहिए तो आधी कायनात तुम्हारी मुट्ठी में हो। उसने कहा आ जाइए, फरमाने लगे नहीं आना, हम अपने रब के जिक्र में ही खुश हैं। उसने कहा आ जाओ वरना जबरदस्ती बुला लूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू भी जोर लगा ले। उसने कहा करबला की हथकड़ियां भूल गए। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर। हाकिम वक्त ने हथकड़ियां डलवा के दरबार में बुलवाया
और कहा अच्छा लगा तुम्हें दोबारा हथकड़ियां पहनाई गई? फरमाने लगे सुन, न कल हम हथकड़ियों के कैदी थे, ना आज हम हथकड़ियों के कैदी वाह हैं। वाह वाह। तू हमें जानता नहीं है। कहा क्या करोगे? कहा देखना है। कहा फिर बताओ। आपने झटका दिया ना, हथकड़ी टूट के जमीन पे गिर गई। माशाअल्लाह। पैरों को झटका दिया, बेड़ियां बह गई पानी की तरह। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा तू नहीं जानता है, हम तेरे गुलाम नहीं, हम तो रब की मर्जी के गुलाम हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गाँव छोड़कर दिल्ली व्लॉग बनाने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छी जगह है व्लॉग, बहुत शानदार जगह है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ, बहुत अच्छी जगह है। साथ में हमारे ये अरमान भाई और ये फरमान भाई हैं। आइए जानते हैं कि खूबसूरती क्या है यहाँ की, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी लगी। बताइए अरमान, नहीं फरमान आप बताइए पहले। भाई साहब झूठ नहीं बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। जो बोलो सच बोलो, सच के सिवा कुछ नहीं बोलो। हमारे यहाँ पे दिल्ली में फर्नीचर का काम करने पड़ेगा। अपने ब्लॉग बनाने तो वहाँ हैं, फर्नीचर का काम करना है। ये गाइस झूठ बोल रहा है, इसे कुछ नहीं पता क्या है दुनिया में, क्या हो रहा है। हम कहीं झूठ बोल जाए, ये पढ़ाई बंदी नहीं आया, ये ब्लॉग बनाने की नहीं आया। तू मतलब समझ सकते हो 200 कुछ किलोमीटर दूर आए हम ब्लॉग बनाने के दिल्ली। इस जगह दिखाई देखिए, ये बिल्डिंग बन रही है, काम चल रहा है, और आगे क्या नाम है वो एक सीढ़ी है, वो जो कि क्या नाम, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट है यहाँ पर, और आप फ्लैट में रह भी सकते हैं, जो भी है बहुत अच्छी जगह आए हम। बट इनके कहने में मत जाना, ये कुछ करने नहीं फर्नीचर का आए। ही काम करना है मम्मा के साथ। फर्नीचर का काम करने नहीं आए भाई हम। फर्नीचर जिंदा बड़ा ही है के। ऐसा पढ़ा मेरे मम्मा बढ़ेंगे, इसलिए मैं भी बढ़ेंगी। इसके मम्मा बड़ाई, ये बड़ाई, हमारे मम्मा ठेले वाले, हम ब्लॉगर वाले। ओके गाइस, फिर चलिए आप अगली वीडियो बनाते हैं। आगे बहुत अच्छी जगह है, दिखाते हैं हम आपको। देवी रोड चल रहा है, मेन रोड है ये, जो हाईवे जा रहा है। ये हाईवे डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा को जा रहा है। इस टाइम हम दिल्ली में हैं, जो कि क्या नाम है, कल हमें जाएंगे हम जुमा मस्जिद। कल जुमा मस्जिद जाएंगे, वहाँ पर आपको ब्लॉगर बनाएंगे अच्छा अच्छा, और आपको दिखाएंगे। बाकी टेक केयर, अपना ध्यान रखें।